अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अलाजी बैंक एप्लीकेशन में लॉगिन करते वक्त अगर आपके सामने वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें, या फिर अलाजी बैंक एप्लीकेशन में लॉगिन करते वक्त आपके सामने वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें। आप आसानी से इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको दोनों प्रॉब्लम सोल्व करने का तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इस तरह क्लिक करके ऑल पे भी इस तरह क्लिक कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका बताऊंगा, यानी अलाजी बैंक के आपके अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड ब्लॉकेड हो गया तो उसको अनब्लॉक कैसे करें। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। अलाजी बैंक के आपके अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड ब्लॉकेड हो गया तो उसको अनब्लॉक कैसे करें। आप सिंपली अलाजी बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फॉरगेट पासवर्ड है। इसके बाद नेशनल आईडी इकामा में अपना इकामा नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अलाजी बैंक के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड को एंटर करने के बाद आपके सामने वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप इसी एटीएम कार्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। एटीएम कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके एटीएम कार्ड का जो भी पिन होगा सेम उसी पिन को आप इंटर कर देंगे। अपने एटीएम कार्ड का पिन आपको वही इंटर करना है जब आप किसी भी एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं। पैसा निकालते वक्त अपने एटीएम कार्ड का जो पिन आप इंटर करते हैं वही पिन आप इंटर कर देंगे। और आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपने एटीएम कार्ड का पिन 5 बार से ज़्यादा गलत इंटर नहीं करना है। अगर आप 5 बार से ज़्यादा अपने एटीएम कार्ड का पिन गलत इंटर कर देंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉकेड हो जाएगा, फिर अपने अकाउंट को अनब्लॉक नहीं कर सकते हैं। फिर आपको अलाजी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाना पड़ेगा अपने अकाउंट को अनब्लॉक करवाने के लिए। तो इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है, आप 5 बार से ज़्यादा अपने एटीएम कार्ड का पिन गलत इंटर नहीं करेंगे। अपने एटीएम कार्ड का पिन एंटर करने के बाद आपके सामने वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद अलमुबाशर रिटेल पे क्लिक कर देंगे। अलमुबाशर रिटेल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद न्यू पासवर्ड में अब आपको अपने अलाजी बैंक के अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, जो आपका पुराना पासवर्ड था आपको सेम पासवर्ड नहीं बनाना, बिल्कुल आपको नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का। इसके बाद न्यू पासवर्ड में अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का जिस नाम का भी अपना पासवर्ड बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अपना पासवर्ड बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको कैपिटल लेटर एंटर करना पड़ेगा और साथ में इंग्लिश का छोटा लेटर भी होना चाहिए और साथ में नंबर भी होना चाहिए। इंग्लिश का लेटर और नंबर मिलाकर कम से कम 8 होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड बनेगा। अगर 8 से कम रहेगा तो आपका पासवर्ड नहीं बनेगा, अगर 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम। इसके बाद जो पासवर्ड आप ऊपर एंटर किए सेम उसी पासवर्ड को नीचे रिपीट न्यू पासवर्ड में भी एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे कन्फर्म है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अलाजी बैंक के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड इंटर करने के बाद अलाजी बैंक के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक फ़ोन आएगा अलाजी बैंक की तरफ से, उस फ़ोन को आप रिसीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। Dear Al-Haji Bank customer, you requested to reset your online banking password. To confirm, press 1. To cancel, press 2. फ़ोन को रिसीव करने के बाद आपसे एक ही नंबर बोला जाएगा, आप सिंपली एक नंबर दबा देंगे। Your request accepted. Thank you. Goodbye. इसके बाद नीचे गो टू डैशबोर्ड है। इसके बाद ऊपर लॉगिन है। इसके बाद इंटरनेशनल आईडी और यूज़र नेम में अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम या फिर अपना इकामा नंबर, आप इन दोनों में से किसी एक को इंटर कर देंगे, यूज़र नेम या फिर अपना इकामा नंबर है। इसके बाद इंटर पासवर्ड में जो अपना नया पासवर्ड अभी आप बनाएं सेम उसी पासवर्ड को आप इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अलाजी बैंक के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे।
कोड एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं अलाजी बैंक एप्लीकेशन में लॉगिन हो गया, यानी लॉगिन की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, यानी इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड अनब्लॉकेड हो गया, यानी अनब्लॉक हो गया है। अब आप अलाजी बैंक के अपने अकाउंट में अलाजी बैंक एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई। इसके बाद जैसे अगर आप अलाजी बैंक एप्लीकेशन में अपनी किसी भी नई मोबाइल में या फिर किसी भी ओल्ड मोबाइल में, यानी अपनी किसी भी नई मोबाइल में या फिर पुराने मोबाइल में आप अलाजी बैंक एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते वक्त अगर आपके सामने वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें। सबसे पहले आप अलाजी बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अगर आपके मोबाइल में ये वाला इंटरफेस ओपन होता है तो नीचे इनेबल लोकेशन है, इसके बाद वही लीविंग द ऐप है। इसके बाद इंटरनेशनल आईडी और यूज़र नेम में अपना इकामा नंबर इंटर कर देंगे या फिर अपना यूज़र नेम इंटरनेट बैंकिंग का। आप इन दोनों में से किसी एक को इंटर कर देंगे, यूज़र नेम या फिर अपना इकामा नंबर है। इसके बाद इंटर पासवर्ड में अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड आप इंटर कर देंगे। अलाजी बैंक पे अपना अकाउंट ओपन करते वक्त अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड आप बनाए थे सेम उसी पासवर्ड को इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन है। इसके बाद जैसे अगर आपके मोबाइल में वाला इंटरफेस ओपन होता है तो आप इनेबल लोकेशन कर देंगे, यानी आप टर्न ऑन लोकेशन को इनेबल कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिवाइस टू ट्रस्टेड लिस्ट, आप सिंपली इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे रिसीव ए कॉल है। रिसीव ए कॉल पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपको इस तरह का एक कोड मिल जाएगा 4 डिजिट का, यानी 4 हिस्सों का, यानी 4 अंक का। जो भी आपको कोड मिलेगा उस कोड को आपको याद करके रखना, यही कोड अभी आगे काम आएगा। इसके बाद आपके अलाजी बैंक अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक फ़ोन आएगा अलाजी बैंक की तरफ से, उस फ़ोन को आप रिसीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। Verification purposes to prevent fraud. Have you attempted to access your account? For yes, press 4. For no, press 5. फ़ोन को रिसीव करने के बाद फॉर यस करने के लिए आपसे ये जो भी नंबर बोलेंगे वही नंबर आप दबा देंगे, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। यानी फ़ोन को उठाने के बाद जो पहला नंबर आपसे बोला जाएगा सेम उसी नंबर को आप दबा देंगे। Please enter the verification code that was sent to the registered mobile number. इसके बाद रिसीव कॉल पे क्लिक करने के बाद जो आपको कोड मिला था इस तरह का सेम उसी कोड को आपको इंटर करना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, रिसीव कॉल पे क्लिक करने के बाद फ़ोन आने से पहले या फिर फ़ोन आ जाने के बाद में आपको इस तरह का एक कोड मिलेगा। जो भी आपको कोड मिलेगा सेम उसी कोड को आप इंटर कर देंगे। According to your request, the device has been certified. Happy to assist you. Thank you. Goodbye. इसके बाद नीचे गो टू डैशबोर्ड है। इसके बाद ऊपर लॉगिन है। इसके बाद इंटरनेशनल आईडी और यूज़र नेम में अपना इकामा नंबर इंटर कर देंगे या फिर अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम, आप इन दोनों में से किसी एक को इंटर कर देंगे, यूज़र नेम या फिर अपना इकामा नंबर है। इसके बाद इंटर पासवर्ड में अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड आप इंटर कर देंगे। अलाजी बैंक पे अपना अकाउंट ओपन करते वक्त अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड आप बनाए थे सेम उसी पासवर्ड को इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं अलाजी बैंक एप्लीकेशन में डिवाइस यानी मोबाइल रजिस्टर हो गई, लॉगिन हो गया अलाजी बैंक एप्लीकेशन में। और यहाँ पर ये जो टाइम से हो रहा है 24 घंटे के बाद में ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। यानी अगर आप किसी भी नई डिवाइस में यानी किसी भी नई मोबाइल में आप रजिस्टर करेंगे लॉगिन करने के लिए अलाजी बैंक एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो जाएगा 24 घंटे के बाद में ऑटोमेटिक हट जाएगा। यानी आप 24 घंटे तक है अलाजी बैंक की सारी सर्विस यूज नहीं कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद में आप सारी सर्विस यूज कर सकते हैं।